अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएफ इस तरह देकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। आज हम एनटीएस टेस्ट फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो 5 जनवरी 2025 को हुआ था उसका जनरल नॉलेज पोर्शन करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर हमारा एक ये है कि द मोटो ऑफ यूएनओ इज, मोटो ऑफ यूएनओ क्या है? इट्स यूर वर्ल्ड। अगला एमसीक्यूज है HQFCERN इज, यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो वो गेनवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर अगला एमसीक्यूज है द HQ ऑफ यूनेस्को इज, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पेरिस फ्रांस के अंदर। अगला एमसीक्यूज है हाउ टू सॉलिड सेपरेट फ्रॉम लिक्विड थ्रू विच प्रोसेस। वो कहता है सॉलिड को जब हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं? तो फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं। When light falls on green leaf, then leaf look green. Why? ये रिफ्लेक्ट द लाइट की वजह से होती है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 0.155 इज इक्वल टू 15, दिन y इज इक्वल टू, तो ये y इज इक्वल टू 100 आता है। ठीक है, 100। ठीक है, जब हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं ना तो 15y ओवर 100 बन जाता है, इक्वल टू 15 है, तो 15 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है? अफगानिस्तान है। 6000 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम के बराबर होती है? क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इस तरह 6000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर हो जाते हैं? 6 के। ये 5 इज मोर देन x, इट मीन्स, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो 5 इज मोर देन x है, तो इसका मतलब ये होगा 5 इज ग्रेटर देन x होगा। ठीक है। अगला एमसीक्यू, इफ a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 4 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 2, देन a b क्या होगा? तो सिंपल सा है कि a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 4, a माइनस b इज इक्वल टू 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता ना तो b प्लस का है और माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास इस तरह 3 आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a की वैल्यू कहीं से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो a 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। अब 1 और 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा। इस तरह हमारे पास अगला एमसीक्यूज है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50 एंड वन नंबर इज 10 देन अदर इज। वो कहते हैं कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 50 के इक्वल है तो उनमें से एक नंबर अगर 10 है तो अदर नंबर कौन सा होगा? अब 10 के साथ हम किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हमें 50 दे, तो वो 5 ही है। अगला एमसीक्यूज है वो कहता है कि 2.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -2 इज इक्वल टू। तो याद रखिए एक यहाँ पे ट्रिक होती है कि अगर आप लोगों के पास ये डेसिमल 10 के डेसिमल जो पावर है ना अगर नेगेटिव है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है तो आपका जो ये डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड पे आएगा। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि पावर नेगेटिव है तो ये डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब 2 डेसिमल पॉइंट है यानी 2 डिजिट को क्रॉस करेगा। अब 2 एक क्रॉस करेगा और इसके साथ साथ हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है तो 0 डाल देंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट रखेंगे जो कि हमारे पास ये आंसर बन जाता है। अगला एमसीक्यू है वो कहता है व्हेन ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो हमारा भी सीक्वेंस है वो कहता है व्हेन ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्रायंगल कहती हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कौन सी ट्रायंगल है जिसके तमाम साइड बराबर हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होती है। अगला एमसीक्यू है इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 एंड लेंथ इज 6 देन इट्स विड्थ इज। आप लोगों के पास ये क्या था? हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि एरिया इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखेंगे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अगला एमसीक्यू है वो कहता है जीसीडी ऑफ 24 एंड 18 इज। अब जीसीडी क्या होती है? आप लोग कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आप लोगों के पास क्या होते हैं जो कॉमन डिवाइजर हैं इसके, ठीक है ना, उसमें से अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 18 के डिवाइजर हैं 1 है 2 भी है, इस तरह 3 भी है, इस तरह आप लोगों के पास 6 भी है, इस तरह 9 भी है और 18 भी है, खुद का डिवाइजर होता है ना। और इस तरह अगर आप लोग बात कर लेते हैं 24 की डिवाइजर की तो वो क्या होते हैं 1 भी होता है 2 भी होता है और इस तरह 3 भी होता है 4 भी होता है और 6 भी होता है। इस तरह 6 आप लोगों का जो कॉमन आ गया ना, इस वजह से हम लोग ने कहा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका क्या है 6।
अब अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं कि 6 के मल्टीपल हों, जैसे कि 6 आ जाता है, फिर 12 आ जाता है, फिर 18 आ जाता है, फिर 24 आ जाता है। इसी तरह अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 आ जाता है, फिर 16 आ जाता है, फिर 24 आ जाते हैं। इस तरह जो 8 के मल्टीपल में सबसे छोटे नंबर में है 24, और 6 के जो मल्टीपल में आ रहे हैं वो भी 24 है, यानी 24 सबसे दोनों में कॉमन है। पहला जो कॉमन नंबर है दोनों में 8 और 6 में वो 24 है, तो इस वजह से हमने 24 लिखा है। अगला एमसीक्यू है व्हाई जिप्सम इज यूज फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। जिप्सम को हम क्यों यूज करते हैं सीमेंट प्रोडक्शन में? ड्यू टू सेटिंग की वजह से। अगला एमसीक्यू है विच प्रोसेस यूज फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हम कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं? हाइबरबोस प्रोसेस को। अगला एमसीक्यू है व्हेन टेंपरेचर इज डबल्स बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट इफेक्ट ऑन प्रेशर्स। जब आप लोगों का टेम्परेचर डबल कर देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर डबल हो जाता है। अगला एमसीक्यू है इन आइडियल गैस मीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड। तो ये बॉयज लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। बॉयज लॉ की स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अगला एमसीक्यू है कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस कौन सा था? कराची था, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ अब्दुल्ला शाह काजी इज लोकेटेड इन कराची के अंदर। द फ्रेंच बीच इज लोकेटेड इन कराची के अंदर है। बकिंगम पैलेस इज लोकेटेड इन साउथ कोरिया के अंदर। द आइडियल गैस मीन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसको क्या कहेंगे? हमारे पास क्या कहेंगे? चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है, और ये स्टेटमेंट भी चार्ल्स लॉ की है। अगला एमसीक्यू है व्हेन लाइट इज पास थ्रू फ्लूइड देन इट्स फॉर्म लाइट ट्रांसफर इज कॉल्ड द, ठीक है। जो हम फ्लूइड से लाइट पास करते हैं तो उस फॉर्म को क्या कहती हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ मेनी वे टू ट्रांसफर लाइट? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। ये वैसे ज़्यादा भी वे हो सकती हैं, लेकिन जो ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर था वो ये था। 3 टाइप ऑफ मैटर क्या होती हैं? लिक्विड, सॉलिड और गैस। अगला एमसीक्यू था व्हेन लाइट ट्रांसफर थ्रू मटेरियल इज कॉल्ड द, कंडक्शन होता है, ठीक है। अगला एमसीक्यू है मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द, एलजीए कहलाता है। इन बॉन्डिंग वन इज सिग्मा देन अदर क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है ना। द नेटिव रिलीजन ऑफ जापान क्या था? शिंटोजियम था। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान मेड इन कराची के अंदर था, 1972 के अंदर बनाया था कनाडा की मदद से। अगला एमसीक्यू है विच कंट्री क्रॉस द यूएस टू लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल? ये चाइना था। वर्ल्ड वाइड वेब, ये वार लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, वर्ल्ड वाइड वेब आएगा। इन्वेंटेड बाय बर्नर ली। द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है? 5 साल। सिंबल ऑफ सिंपल था ऑफ सऊदी अरबिया क्या? 2 क्रॉस वर्ड्स विद पाम ट्रीज। अल्बोफोबिया इज द फियर ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट्स आर द कलर वाइट होती है। असल में ये एग्जैक्ट तकरीबन वो एमसीक्यूज हैं, लेकिन इनको मैंने अपने वर्डिंग में लिखी है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते इस तरह की नई वीडियो में।